नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। पटना के गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से किसान आज कृषि बिल के खिलाफ जमा हुए हैं। ये लोग यहां से राजभवन के लिए मार्च करेंगे और राजभवन पहुंच करके राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं उन्हें वापस लेने के लिए ये लोग ज्ञापन देंगे। किसानों के साथ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हैं, उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाने आए हैं। हमारे साथ ईशानी हैं जो स्टूडेंट हैं, लॉ की स्टूडेंट हैं, और ये किसानों की जो ये सभा है उसमें आए हैं और यहाँ से किसानों के साथ राजभवन को मार्च करेंगे। ईशानी, राज नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये बताइए ईशानी, आप क्या सोचकर यहाँ पे आई हैं? जी, मैं सपोर्ट में आई हूँ, बस ये सोचकर कि इनके साथ रहूँगी और जहाँ तक ये मार्च निकलेगी वहाँ तक जाऊँगी और इस तरीके से लोगों को अवेयर करना है, उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है कि क्या हो रहा है असल में, ये पॉलिसी क्या है, बस रियलिटी, यही अवेयर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मोदी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो केंद्र की ओर से लाए गए हैं, तो पीएम मोदी से एक स्टूडेंट की क्या आरजू है, क्या आग्रह है? मैं बस यही कहूँगी कि सर प्लीज़ आप ये कानून वापस ले लें, क्योंकि ये मतलब आप काफ़ी अच्छे, मतलब आप खुद समझ सकते हैं, पता नहीं क्यों आप इसको नहीं वापस ले रहे, क्यों नहीं विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप इसे विड्रॉ कर लें, क्योंकि जिस तरीके से देश में आग फैल रही है ये ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। किसान आंदोलन चल रहा है देश में और आज 34 दिन बाद भी मोदी जी जो है किसानों की मांगों पे मौन साधे हुए हैं। वो प्रस्ताव किसानों ने दिया है वार्ता के लिए, लेकिन वो बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन एजेंडा के बारे में नहीं बता रहे कि किस एजेंडे पे बात करेंगे। क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है किसानों की बात मानेगी? उनको एक ना एक दिन तो मानना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, अब तक जितना कवर किया है, तो उनको झुकना पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज़ आप अगर देखें बीजेपी को छोड़कर या उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और ये सचमुच में एक काला कानून है जो मैं भी समझती हूँ, और अभी के जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, वो ये देख सकते हैं कि फ्यूचर पे इसका क्या असर होने वाला है, किसान किस तरह से शोषित हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी नहीं माने, उनको मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तक उनके बीच कई बार वार्ता हो चुकी है, किसान जा चुके हैं, उन्हें पीठ भी दिखा के वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें कन्विंस ज़रूर होना होगा इसमें। एक चीज़ बताइए कि आप यूथ हैं, यूथ जो है मोदी जी को अपना आइकॉन मानता है, एक बड़ी संख्या में यूथ जो है आइकॉन मानता है, मोदी मोदी करता है। क्या लगता है कि जिस तरह मोदी जी को युवाओं ने सपोर्ट किया था, आज स्थिति अब 6 साल के बाद बदल गई है? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टर थे तो कोई भी किसी के भी हो सकते हैं, हिटलर के भी कई सपोर्टर थे, वैसे ही मोदी जी के भी सपोर्टर है। सपोर्टर तो कोई इंसान, रावण के भी सपोर्टर हैं, राम के भी सपोर्टर है। तो ये आप इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि उनके इतने सपोर्टर है तो ये कानून अच्छा हो गया। और बिल्कुल अब जो बात करें कि युवाओं पे असर आया है कि उनके अब कुछ खिलाफ हुए हैं, कुछ और सपोर्ट में गए हैं, तो मैं जो अपने आसपास के लोगों को देख रही हूँ या जो मेरे इधर हैं, तो फिर मैं तो बस ये देख रही हूँ कि अब युवाओं में जागरूकता आई है उनको लेकर। पहले इन्होंने अच्छा काम किया था, मैं भी मानती हूँ, काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी तक इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो ये कांग्रेस की ही तरह शोषण करना शुरू कर दिए हैं, गरीबों का हो या किसी भी छोटे दल के लोगों का हो, दलितों का हो, या हर बार मुसलमान हिंदू करके जो लड़ाना है इनका। तो ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अब कुछ युवाओं में ये अवेयरनेस जाग रही है कि अब इनके अगेंस्ट भी बोला जा रहा है। आप कहे कि मोदी जी ने पहले अच्छा काम किया था, क्या अच्छा काम किया था? मीन्स अगर आप देखें नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे, तो इन्होंने भी कई पोर्ट्स बनवाए, अफ़गानिस्तान में बनवाए, श्रीलंका में बनवाए, म्यांमार में बनवाए। ये कौन बताया आपको? मैं पढ़ रही हूँ, मैं लॉ कर रही हूँ। अच्छा। मैं पढ़ रही हूँ। कहाँ कौन सा पोर्ट बना? चाबहार पोर्ट बना यहाँ। अभी पूरा नहीं हुआ? नहीं बन रहा है, प्रोसेस में है ना भाई। मैं यही तो मैं
ये थोड़ी है कि आप उनके हर पॉलिसी के खिलाफ हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैं उनकी कुछ पॉलिसी के खिलाफ हूँ, रहूँगी, हमेशा रहूँगी, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया, मैं इस पर बिल्कुल नहीं कह रही कि नहीं उन्होंने उनका सारा ही काम गलत था। तो बात यही है। ये बताइए कि जिस तरह से किसानों की बात मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, तो क्या लगता है कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, आपको लगता है कि सचमुच जो हमारे देश की लोकतंत्र है वो खतरे में है? बिल्कुल बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि जब ये बिल पास हो रही थी किस तरीके से पास हुई थी। पार्लियामेंट में ना तो उतनी मेजॉरिटी थी, और वो पीरियड सबको याद है, लॉकडाउन चल रहा था, ऐसा हालत था कि लोग घर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उस दौर में इन्होंने ये कानून पास कराया था, और जबकि उस समय भी पंजाब के कई हिस्सों में इसको लेकर आवाज़ें उठाई गई थी। और ये प्रिपरेशन जो है अभी तक जो पहुँचा, ये उस समय से चलता आ रहा है। उस समय भी हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन मोदी जी हैं। मोदी जी कह रहे थे कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। अब 2 दिन के बाद हो जाएगा, मतलब 2 साल का वक्त है। क्या लगता है आपको कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता, ऑनेस्टली नहीं लगता, क्योंकि ये जितना कह रहे हैं उतना अगर कर देते तो ये जो आज देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल ना मिला होता। वो तो कह रहे हैं कि हम जो कानून लेके आए हैं, 3 कृषि बिल जो लेके आए हैं, वो इसीलिए लाए हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाए। अगर ऐसा ही होता तो वो कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं किसानों को? किसान सब के सब तो अनपढ़ नहीं है, सारे के सारे अनपढ़ नहीं है। इतना तो सभी के पास दिमाग है, बस ये बीजेपी वाले या उनकी पार्टी के गठन वाले या उनकी जो मीडिया हाउस है उनके, वही तो नहीं समझ सकते ना। वही एक लिटरेट नहीं है, अदर पीपल भी लिटरेट है। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, अच्छे मीन्स सिविलाइज्ड हैं, लिटरेट हैं, जिनको लगता है कि ये फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि ये कानून किस तरीके से शोषण कर सकती है किसानों का। ये बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसान इलिटरेट नहीं हैं, वो समझ सकते हैं, लेकिन मोदी जी और मोदी जी की पार्टी जो है, तमाम जो है, मोदी जी ने कहा है कि सभी किसानों को जागरूक कीजिए। प्रखंड स्तर तक जा कर के वो लोग किसानों के लिए सभा कर रहे हैं। क्या लगता है कि सचमुच ये जो 3 कानून लाया गया है वो किसान के विरोध है, खिलाफ है? बिल्कुल। वो फ्यूचर में देखिए, आप अगर आप मतलब किसान जो है अभी अपने ज़मीन पे आराम से वो कल्टीवेट करते हैं या उगाते, फसल उगाते, अपने तरीके से उसे बेचते हैं, सरकारें खरीदती हैं। लेकिन वही अगर कोई और आकर उस पर कंट्रोल करे, उसको उस पर उपजाए, तो ये फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि वो फिर अपनी मनमानी शुरू कर देगी उस जगह पे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लैंड बाद में किसानों को ना दे, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कल्टीवेट की बस पैसे मिले तो किसानों को दे दिया, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कैपिटलिस्ट का यही रूल ही है, यही पॉलिसी है। इसीलिए मतलब आप कह रही हैं कि जो लोग आरोप लगाते हैं मोदी जी पे कि अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, ये सच है आपके मुताबिक? जी हाँ? सच है। सच है। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी ईशानी जो ला कर रही हैं। इनका कहना था कि हम किसानों की जो सभा है उसमें उनको सहायता करने आए, उनकी मदद करने आए, सॉलिडेरिटी दिखाने आए हैं। और इनका पीएम मोदी से यही आग्रह है कि जब पूरे देश के किसान आपसे एक सुर में कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो आपको इनकी मांग मान लेनी चाहिए। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।